आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने मटकी की ब्रीडिंग से क्या सीखा है। खास करके जब हम बात कर रहे हो कॉकटेल्स की, क्योंकि कॉकटेल्स की ब्रीडिंग में कई सवालात खड़े हो जाते हैं। जैसे फिंचेस हैं, उनका मटकी या बॉक्स जो भी लगा दो, उनकी ब्रीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी ब्रीड हर जगह पे एक जैसी रहती है। क्यों? क्योंकि वो नेस्ट बनाती हैं, चाहे आप मटकी दो या बॉक्स दो, उन्होंने घोंसला बनाना ही बनाना है। तो उनकी ब्रीड दोनों में सेम आती है। इसी तरह लव बर्ड्स हो गए हमारे पास। आप लव बर्ड को मटकी लगा दें या फिर बॉक्स लगा दें, उनकी ब्रीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो नेस्ट बनाते हैं, उसके बाद जो है वो बच्चे देते हैं। हमेशा याद रखें, जाहिर सी बात है, मटकी के साइज के बड़े या छोटे होने से तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन जो बंदा फिशर लवबर्ड को मटकी लगा रहा है तो जाहिर सी बात है वो बड़ी ही लगाएगा। खैर, उन सब बातों को साइड पे करते हुए कॉकटेल की बात करते हैं। अब आपको पता है, कॉकटेल तो नेस्ट वगैरह बनाता नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, यही नेस्टिंग होती है इसकी। और ये भी हम थोड़ा बहुत बुरादा लकड़ी का डाल देते हैं अंदर, ताकि वो आराम से ब्रीड वगैरह कर सके। इस तरह जो इतना ये डला हुआ है, इतना ही डालते हैं, इससे ज़्यादा कोई खास डालते नहीं है, और इनकी इतनी बड़ी कोई खास नेस्टिंग होती नहीं है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो पैदा हो रहा था। कई लोग एक दूसरे से पूछते थे, सुनते थे या समझते थे। उनकी यही बात होती थी कि यार, बॉक्स में ब्रीडिंग सही रहती है या मटकी में रहती है। किसी भाई के पास अगर बॉक्स में बच्चे मर गए हैं तो वो समझ रहा है शायद बॉक्स की वजह से मर गए हैं। किसी के पास मटकी में मर गए हैं तो वो ये सोच रहा है कि यार मेरे पास शायद मटकी की वजह से बच्चे मर रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब मैं मटकी में ब्रीड करवाया करता था तो कई पेयर ऐसे थे जिनके बच्चे मर रहे थे मेरे पास, तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद मटकी की वजह से ये सब हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मटकी हटा के बॉक्स लगाया तो उनके बच्चे बचना शुरू हो गए। तो मेरे जहन में, माइंड में और क्लियर हो गया कि शायद बॉक्स लगाने से मसले हल हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इतना एक्सपीरियंस हासिल किया उसके बाद असल में रियलिटी थी क्या। देखें, रियलिटी होती है स्पेस की। अच्छी ब्रीडिंग के लिए स्पेस चाहिए होती है। मटकी या बॉक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में एक जैसी ब्रीड आती है, दोनों में। अगर आप बॉक्स लगा रहे हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा ले लो। जिस बॉक्स को आप लोग बड़ा समझते हो ना, उससे डबल गुना बड़ा ले लो। अब ये देख रहे हो आप बॉक्स, ये बहुत बड़े बड़े हैं। ये हमारे वाला साइज नहीं है, ये बहुत बड़ा साइज है। अंदर बेसमेंट तो देखो इसकी, कॉकटेल अंदर घुसने के बाद भी कितनी बड़ी जगह है अंदर। हमारे बॉक्स जो है ना, लंबे बहुत हैं, हाइट बहुत ज्यादा है उनकी, लेकिन बेसमेंट बहुत छोटी है। तो असल जो कॉकटेल को चाहिए होता है वो बेसमेंट चाहिए होती है। देख रहे हो आप, इतनी बेसमेंट चाहिए होती है कॉकटेल को कि उसके बड़े बच्चे हो जाएं, पिन फीदर हो जाएं, 6-7 पड़े हो अंदर, माँ बाप भी आ जाए अंदर, फीड करवा रहे हो अंदर बैठ के। ये स्पेस चाहिए होती है कॉकटेल को। और जब उसको ये स्पेस नहीं मिलती ना, वो फिर बच्चों को प्रॉपर फीड नहीं करवा पाता। बजाय इसके कि वो बच्चों को प्रॉपर फीड करवाए, वो दो जो बड़े बच्चे होते हैं या एक बड़ा बच्चा जो होता है, उसको वो चुन लेते हैं, उन्हीं को, उसी को फीड करवाते रहते हैं पेट भर के, उसी को खिलाते हैं, उसकी देखभाल भी करते रहते हैं। बस ये उनका काम चलता रहता है। बाकियों को वो छोड़ देते हैं, बाकी बेचारे कमजोर होकर मर जाते हैं। अगर आपके पास बॉक्स ना नॉर्मल साइज के हैं जो मेरे पास लगे हुए हैं, अगर आप इस तरह का बॉक्स लगाना चाह रहे हो तो यार मैं आपको मना करूंगा। मैंने तो देखो लगा दी है, हो सकता है मैं चेंज करूं इनको। क्योंकि जो मैंने बॉक्स लगाए हुए हैं ये लवबर्ड के लिए तो कारगर हैं, बजीज के लिए भी कारगर हैं, जावा के लिए भी हैं, फिंचो के लिए भी हैं, सबके लिए कारगर हैं, लेकिन कॉकटेल के लिए नहीं है। कॉकटेल आपको पता है, इसको थोड़ी खुला खुला माहौल चाहिए। इसको इसको फीड करवाने के लिए खुला माहौल चाहिए। ये बड़े बड़े ये वो होते हैं, हसास होते हैं। हसास तो नहीं कह सकते, ये मूडी होते हैं। इनको अगर ज्यादा तंगी हो रही हो, ये फीड नहीं करवाते फिर बच्चों को। इनको जितना खुश रखेंगे उतना बेहतर होगा। इतना बड़ा बॉक्स हो जिसमें बच्चे 5-6 बड़े बच्चे हो जाएं, पिन फीडर मोटे मोटे, उसके बावजूद भी जगह बच रही हो अंदर माँ बाप के उतरने की, सही से फीड करवाने की, फिर खेलने का मजा आता है। इस तरह बच्चे भी नहीं मरते आपके पास। मैं आपको बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ। मेरा एक पेयर था जो बच्चे देता था, मार दे, बच्चे देता था, मार देता था। इतना मारता था वो बच्चे। मारने से मुराद ये फीड ही नहीं करवाता था। बच्चों पे बैठा हुआ है, खिला रहा है, खिला रहा है, 3-4 दिन, 5-6 दिन खिलाया। उसके बाद एक मरा, दो मरा, पता चला वो भाई पेयर बॉक्स में ही नहीं जा रहा। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 7-8 बार ऐसा हो गया। तो वो पेयर जो है मैंने किसी को सेल कर दिया। और ये इतनी पुरानी बात है कि मुझे उस टाइम पे इतनी भी अकल नहीं थी कि यार इस पेयर में कोई नुक्स है, किसी को बताना चाहिए, या जिसको दे रहा हूँ उसको बता के दे दूँ। छोटा था ना उस वक्त, मुझे इतनी अकल तो थी नहीं उस वक्त। तो इसीलिए उस वक्त अल्लाह ने पीछे रखा हुआ था। अकल नहीं थी तो उसके हिसाब से अल्लाह कर रहा था, मेरा जितना बनता था। तो उस टाइम छोटे थे, मैंने दे दिया कहीं उसको, किसी दो लड़के को। तो वैसे ही मैंने चेक करने के लिए उसे पूछा, मैंने कहा यार क्या बना, वो कॉकटेल लेकर गए थे। उसने कहा यार बच्चे, पहला क्लच आया, बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, दूसरा ब्रीड आने वाला है। तो ये सुनते ही मैं अचंभे में आ गया। मैंने कहा यार मुझे तस्वीर भेजो। उसने तस्वीर भेजी, सेल्फ हुए हुए पट्टों की तस्वीर भेज दी। मैंने कहा ये उसी ने दिए हैं बच्चे तुम? कह रहा हाँ, इनों के बच्चे निकाले हुए उसने चारकोल के पेयर में। तो वहां से मुझे जो है ना थोड़ा सा पता चला कि यार ये, इसके पास थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज है।
तो कॉकटेल में यही होता है कि आपको एटमॉस्फेयर समझना पड़ता है, बर्ड की ज़रूरत क्या है, नीड क्या है, आप क्या कर सकते हो उसके लिए, बहुत ज़रूरी होता है ये। अच्छा, मटकी इतनी सूटेबल है कि मटकी का एक तो मुंह हम तोड़ के बड़ा कर देते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जी कॉकटेल बाहर से ही बैठ के ना अंदर बच्चों को फीड करवाता रहता है, उसको परेशानी नहीं होती। एक तो ऊपर से बैठ के नीचे फीड करवाने में भी कॉकटेल को, देखो कॉकटेल के बच्चे जब तकरीबन 6-7 दिन के होते हैं ना, या 7 हफ्ते भर के हो जाएं, तो कॉकटेल फिर अंदर उतर के फीड नहीं करवाता मटकी के अंदर, वो मटकी के मुंह पे बैठ के फीड करवाता है। जिससे सपोर्ट मिलती है, ऊपर से नीचे की तरफ उगलोगे फीड अगर तो आसानी होगी, और बच्चों को कैच करने में आसानी होती है। ऊपर से जो गिरते हुए निवाले होते हैं या जो दाना गिरता है उनके मुंह के अंदर, बड़ी आसानी से नीचे उतरता है वो। तो मटकी जो है अगर देखा जाए मोर सूटेबल है यार। वैसे अगर बात की जाए हक सच की, अगर बात की जाए तो मटकी बहुत ज्यादा कह लो कि सपोर्टिव है इस मामले में। लेकिन अब बात करते हैं कि यार इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है, ऐसा तो क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा बॉक्स, बॉक्स सही रहता है। ठीक है, बॉक्स तब सही रहता है, बहुत बड़े साइज का बॉक्स बनवाओ। बेसिकली बॉक्स की हैंडलिंग बहुत आसान है, पता चल जाता है कब अंडे निकले कब बच्चे निकले, आप ढक्कन खोलते हो देख लेते हो। मटकी में यार थोड़ा सा स्ट्रगल है, नहीं पता चलता, समझ में नहीं आती क्या हो रहा है अंदर। हालांकि बच्चे उसमें बच जाते हैं, लेकिन बस एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और दूसरा ये है कि मेरा वीडियो का काम है तो हमें मटकी सूटेबल रखती नहीं है। हम तो वीडियो वगैरह बनाते हैं, प्रोग्रेस दिखानी हो तो कौन मटकियाँ उतार उतार के दिखाएगा। और मेरे हिसाब से यार बॉक्स ही लगाना चाहिए, और बड़ा लगाएं। अगर बड़ा नहीं है तो मटकी लगा लें, आपको ऐसा इशू नहीं है। मटकी आउटडोर में है तो मटकी में ब्रीड करवाएं। मटकी का सिर्फ एक मसला आता है, सर्दियों में बाहर जो आउटडोर में जो लोग रहते हैं ना, उनको सर्दियों में उनके पास ब्रीड नहीं आती, बच्चे मर जाते हैं उनके पास। लेकिन सर्दी मुश्किल से 1-2 महीने की होती है, उस 1-2 महीने का ही नुकसान है। लेकिन अगर आप बॉक्स लगाते हो और छोटा लगा लेते हो, वो साला साल का नुकसान है। आप समझे मेरी बात को? जितने भी लोग हैं उनको ये समझ में आ गई होगी कि मेरा झुकाव किसी की भी तरफ नहीं है, मैंने दोनों के फैक्ट बता दिए आपको। आप में से किसी को भी अगर बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, पहले सुन लो मेरे पास है क्या क्या, ताकि आप सारी चीज़ें एक साथ मंगवा लो, ताकि डिलीवरी चार्जेस आपको एक बार देने पड़े। मैं दाना सप्लाई करता हूँ, और ये तमाम चीज़ें ऑल ओवर द पाकिस्तान पहुँच जाती हैं, मैं सप्लाई कर देता हूँ। दाना भी मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी का। इसी के साथ साथ बच्चों को बचाने के लिए एक लाइट एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है, जिसको हम कहते हैं डॉक्सीसाइक्लिन, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा। इसी के साथ साथ ये दवाइयाँ जो है लव बर्ड में भी इस्तेमाल होती हैं, तमाम हर बर्ड में, फिंचों में भी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। डॉक्सीसाइक्लिन भी मिल जाएगी आपको, और हैंड फीड भी मिल जाएगी इम्पोर्टेड फॉर्मुलेटेड मुनासिब पैसों में। ये खुद मैंने बनाई है और पिछले 2-3 साल से मैं सप्लाई कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ये भी आप मंगवा के मुझसे ट्राई कर सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन भी आपको मिल जाएंगे, उनके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल भी आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड आता है जो दाने में मिलाकर दिया जाता है, वो भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा। प्रोटीन लिक्विड आता है, वो भी दाने में मिला के दिया जाता है, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे पास एंटीलाइसिस स्प्रे भी आता है, जो परिंदों में जुएं हो जाती हैं उसके ऊपर मारते हैं, ताकि परिंदों की जुएं मर जाएं लेकिन परिंदों को कोई नुकसान ना पहुंचे, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे पास सीड कंटेनर भी होते हैं, वो भी अगर आपको चाहिए तो वो भी हमारे पास से मिल जाएंगे। इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिखो, सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो, उस चीज़ का नाम लिख के मेरे व्हाट्सएप पर मुझे सेंड कर दो। सामने व्हाट्सएप का नंबर है, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।